हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी हमारे भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देख लेते हैं, जैसे कि दर्रे हैं और भी मैप से संबंधित कई तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पीसीएस व यूपी ट्रिपल एससी व सभी जीके के रिलेटेड एग्जाम जिनमें सामान्य अध्ययन व भूगोल से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, उनमें ये अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के दर्रे। तो देखिए, काराकोरम दर्रा, यहाँ पे आप काराकोरम देख रहे हैं जो कि पीओ के क्षेत्र में है और यहीं से ही चाइना का सी पैक होके निकलता है। उसके बाद जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। उसके बाद बनिहाल दर्रा ये देख रहे हैं आप। फिर ये लानक ला दर्रा है। बुर्जिल दर्रा आप देख रहे हैं, ये भी लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा ये भी लद्दाख में है आपका। फिर शीप कीला दर्रा और रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप इधर साइड में देखें, माना दर्रा, नीत दर्रा और लीपुलेक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, मालिनी। तो ये तीनों जो है ये उत्तराखंड में है आपके। शीप किला, रोहतांग और बड़ा लाचला ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति और लीपुलेक ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद सिक्किम में आ जाते हैं तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जिलेपला। उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पहला आ जाता है यहाँ पे बोमडिला, जहाँ पे अभी क्लैशेस हुए थे नाथुला के पास, और फिर बोमडिला भी यही क्लैशेस का केंद्र है। तुंगा पास अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद पांडा दर्रा, याप्यांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर दिम्फू दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद नागालैंड में देख लें तो आपका मणिपुर में है तुजू दर्रा। थाल घाट और भोर घाट आपके महाराष्ट्र में है। फिर पाल घाट आपका केरल में है और सेनकोट केरल में है। ये केरल के दर्रे हो गए। इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, यहाँ पे क्या आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये एरिया पर कौन सा है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है ना। देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे ही 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद इधर आपका श्रीलंका रहा, इसके सबसे नीचे आपका कोलंबो पोर्ट है, वो अलग बात है। फिर यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, यहाँ पे समूह है सारे, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमने दर्रे देखे थे उनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, कौन से प्रमुख तथ्य हैं। तो सबसे पहले है काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5664 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है और यह पीओके में ही अवस्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है ना, श्रीनगर और लेह मार्ग को से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर मार्ग, जम्मू और श्रीनगर मार्ग पर है ये। जवाहर सुरंग यहाँ पे स्थित है, किसमें, बनिहाल दर्रे में। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग अवस्थित है। फिर पीर पंजाल दर्रा देखते हैं तो ये कुलगांव और कोठी मार्ग, जो कुलगांव से कोठी मार्ग जाता है उस पे पीर पंजाल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा आपके श्रीनगर और कश्मीर मार्ग में स्थित है। अब शीप किला दर्रा देख लेते हैं, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो शीप किला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। रोहतांग दर्रा देख रहे हैं आप, 46 से 51 मीटर ऊंचा है, जहां पे अभी रोहतांग पास और रोहतांग टनल बनी है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, है ना, रोहतांग टनल। उसके बाद बड़ा लाचला दर्रा देख लेते हैं। बड़ा लाचला दर्रा ये लेह मंडी मार्ग को जोड़ता है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपुलेक। माना जो है ये कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का मार्ग है। नीति दर्रा कहाँ है, मानसरोवर कैलाश जाने का मार्ग कौन सा है, नीति दर्रा है, ये उत्तराखंड राज्य के दर्रे हो गए। और लिपुलेक दर्रा आपका
ट्राई कॉर्नर पास है। भारत, नेपाल और चीन का जो ये है, यहाँ पे लिपुलेख देखिए, काला पानी जो विवाद हुआ है नेपाल के साथ, नेपाल ने अपना एक अलग एटलस निकाल दिया है अपना मैप में, भारत के आधिकारिक क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में दिखा दिया है, तो वो लिपुलेख दर्रे के आसपास का ही काला पानी का क्षेत्र है। अगले आ जाते हैं नेपाल की व्यास घाटी से उत्तराखंड। नेपाल की व्यास घाटी से उत्तराखंड राज्य को जोड़ता है। नेपाल की व्यास घाटी से किसको जोड़ता है? उत्तराखंड राज्य को जोड़ता है, यही ट्राई कॉर्नर पास। तो इस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे जो देख लिए, जिसमें कि सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। श्रीनगर और लेह मार्ग जहां से होकर गुजरता है वो जोजिला दर्रा है। फिर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मार्ग जो जवार सुरंग है वहां बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल कुलगांव कोठी मार्ग को जोड़ता है। बुर्जल दर्रा श्रीनगर कश्मीर मार्ग को जोड़ता है। हिमाचल में 3 है, श्रीपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला। अब सिक्किम में दर्रे देख लेते हैं, इनका क्या डिटेल है। तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है ये। कौन सा? नाथुला। भारत व चीन के बीच सामरिक महत्व की जो है स्थान है, ये महत्व का दर्रा है ये। चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है ये चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है जलेपला दर्रा। उसके बाद मध्य प्रदेश के देख लेते, अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं। तो बोमडेला दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रदेश है, चीन जाने का मार्ग है ये। और दिम्फ दर्रा म्यांमार सीमा पर स्थित है। और पांडसान दर्रा ये म्यांमार सीमा पर स्थित है ना। तो इस तरीके से हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को देखा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काराकोरम पास देख रहे हैं कि काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ पर अवस्थित है, इसकी स्थिति क्या है। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये पहाड़ों के बीच का जो निकलने का रास्ता है वही है काराकोरम पास। और ये घाटियां हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र की देख रहे हैं, जहां से सीपेक जो है निकलता है। तो ये देखिए अक्साई चीन का क्षेत्र है ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, जितना रेड मार्क से किया हुआ है। और ये पाकिस्तान द्वारा दिया गया चाइना को क्षेत्र है, जो काराकोरम दर्रे के पास से ही ट्राई जंक्शन पॉइंट ये अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सक्षम वैली है। तो पूछ लिया जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र है, जिसने पाकिस्तान ने इसको 5वां राज्य घोषित कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है काराकोरम पास भारत में। इसके बाद हम जोजिला की स्थिति देख लेते हैं। तो जोजिला पास देखिए यहाँ पे है, लिखा हुआ है जोजिला, और ये हमारे भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। और काराकोरम भी हमारे भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर भारत का ही कंट्रोल है। और ये देखिए जोजिला स्थित है। जोजिला इस तरीके से, ये जो बीच की घाटी जा रही है, यहाँ से जो निकलने का रास्ता है इसे ही जोजिला दर्रा, जोजिला पास कहते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे किस तरीके से बर्फ द्वारा घिरी हुई पहाड़ियां हैं और यहीं से ही पास निकलते हैं। इधर ही आप बनिहाल पास देख रहे हैं, ये भी श्रीनगर क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ पे इसी के पास देखिए, इधर इस्लामाबाद कैपिटल, आजाद जम्मू कश्मीर का क्षेत्र दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे श्रीनगर क्षेत्र है, ठीक है। और ये बनिहाल पास है, अनंतनाग है इसके पास। इस तरीके से बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पास है। अब देखिए हम पीर पंजाल पास देख रहे हैं। पीर पंजाल पास ये भी श्रीनगर में है, जो हमारे क्षेत्राधिकार में है।
और ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, फॉरेस्ट ब्लॉक है इसके पास, और ये पीर पंजाल दर्रा है यहाँ से। तो इस तरीके से आप पीर पंजाल दर्रा देख सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं इनमें से ही हल्का सा काट करके और सपोर्ट देखिए रोड निकाली गई है। तो इस तरीके से लोग जो हैं साइड में चलते चले जाते हैं। यही है पीर पंजाल पास। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम हिमाचल प्रदेश के शीप किला दर्रा को देख रहे हैं। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये है शीप किला दर्रा, धार चौपान है। इस तरीके से जो रोड निकली हुई है इसी को दर्रा कहते हैं, जो पहाड़ों को काट कर या थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके लेयर को जो दर्रे बनाए जाते हैं उन्हीं को शीप दर्रे कहते हैं। हम्म। ये देखिए इधर धार किला है, शीप किला है, इधर धार किला है। अब आप हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की अवस्थिति देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जिन्हें कुमाऊं कुमाऊं के पहाड़ कहते हैं। देखिए रोहतांग दर्रा जो है इसके नीचे ही मनाली स्थित है, जो कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो देखिए इस तरीके से कुछ मनाली दिखती है। तो ये आपका रोहतांग दर्रा है, जो कि देखिए पहाड़ों से होते हुए गुजरते हुए इस तरीके से रोड है रोहतांग दर्रे की। और यहाँ पे बाइक राइडिंग करने में अति आनंद आएगा, है ना। इन पहाड़ियों में बाइक राइडिंग करना। तो इस तरीके से देखिए रोहतांग पास नाम दिया गया है। ये पूरा जो रास्ता है इसी को ही पास कहते हैं, कि जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। अब हम उत्तराखंड के लिपू लेक के पास आ रहे हैं। लिपू लेक पास को देख रहे हैं। लिपू लेक दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो ये देखिए उत्तराखंड की घाटियां हैं, ये पर्वत हैं। ये लिपू लेक दर्रा है आपका, इस तरीके से। ये जो रास्ता बना हुआ है यही लिपू लेक है। इसकी एक इमेज देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं लिपू लेक पास जो है वो नेपाल, तिब्बत और भारत के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। बॉर्डर यहीं पे ही है, इस तरीके से। अब हम नाथुला पास को देखते हैं, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। तो इस तरीके से देखिए नाथुला दर्रा है, सिक्किम में जो अवस्थित है। यहाँ की आप लोकेशन भी देख सकते हैं कि पहाड़ कैसे हैं, और पथरीले पहाड़ हैं यहाँ पर। तो जिंदगी इतनी सुगम नहीं है कि आप सोचे कि पहाड़ों पर हर जगह रहा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये सिक्किम की घाटी है। अब यहाँ पे मिट्टी ऐसी भी नहीं है कि यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकें, आप देख ही सकते हैं। तो किस प्रकार का लोकेशन है नाथुला दर्रा का, आप ये देख रहे हैं। ये पूरा नाथुला पास है आपका सिक्किम का। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप ये सभी। ये नाथुला के पास, ये सिक्किम में ही अवस्थित है, सिक्किम के ही घर हैं। तो यहाँ पे कैसे पहुंचते होंगे संसाधन, आप ये समझिए। अगर इन पासेस में कहीं भी कोई दिक्कत हो जाती है तो किस तरीके से इन घरों को संसाधन पहुंच पाएंगे। ये देखिए नाथुला पास ही हम देख रहे हैं।
इस तरीके से देखिए पहाड़ को घुमा के, डायरेक्ट नहीं यहाँ से आया जा सकता था क्योंकि ये बीच में लेक पड़ती है। वैसे लोग चल के आते हैं, देखिए लोग यहाँ से चल के आते हैं क्योंकि देखिए पगडंडी बनी हुई है, पर जो ट्रक वगैरह हैं वो ऐसे घूम कर ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे लेक, यहाँ पे अगर पानी बरसेगा तो इधर से ही होके जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी कुछ घर बसे हुए हैं, तो यहाँ पे जिंदगी जो है दुर्गम है, कठिन है, इतनी आसानी से यहाँ पे चीजें नहीं मिल पाती होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अपने भारत के किस क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। ये सिक्किम के ट्राई जंक्शन पॉइंट का मुआयना, जो यहाँ से चाइना से, और इधर आपका जो भूटान है और यहाँ पर सिक्किम है जो कि एक भारत का राष्ट्र है। तो हम इस पहाड़ी जंक्शन पे, जो कि ये तिब्बत का भी ज्वाइंट पॉइंट है और भूटान भी यहाँ पे मिलता है, इस क्षेत्र का हम मुआयना कर रहे हैं कि लोग कहाँ पे नाथुला जंक्शन पे रहते हैं। तो इस पहाड़ी पे हम देख रहे थे अभी तक, ये जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। इस पहाड़ी के इधर जो है चाइना कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ हरी पहाड़ियां नजर आ रही हैं कि मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे जीव जंतु और पौधे वनस्पतियां पनप सकें, पर वहां पे पथरीली और कंकरीली थी। तो इस तरीके से जितना आप ऊपर तिब्बत के पठार की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहां पे और कंकरीली और पथरीली ही जमीन मिलेगी। देख रहे हैं, तो भारत इस मामले में धनी है कि उसकी जो वनस्पतियां हैं, यहाँ पे सतत वहानी नदियां हैं, जिसके कारण ये जंगल और वनस्पतियां इधर हैं मौजूद। देखिए जितना भी बॉर्डर है, बॉर्डर के उधर आप देखेंगे तो पूरी कंकरीली और पथरीली जमीन ही है चाइना के पास, लेकिन फिर भी उसने अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, उसने इस पथरीली जमीन में भी डैम वगैरह बनवा के, जो है झीलें बनवा के, पानी को रोक के, उसको व्यवस्थित करके चीजों को सुधार किया है। तो आप देख सकते हैं ये सब चाइना का लैंड है, जिसे तिब्बती पठार कहते हैं। यही पूरा तिब्बत का पठार है और भारत इस मामले में धनी है कि देखिए इस बॉर्डर के इधर अगर हम देखें तो पूरी हरी वनस्पतियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की काई भी जो है बेची जाती है, काई भी बेच के लोग कमा सकते हैं पैसे। तो इस तरीके से भारत संसाधनों में धनी है, पर सुधार की आवश्यकता है। और देखिए तिब्बती पठार आप देख रहे हैं, पोंगसो लेक है यहीं पे, तो किस तरीके से ये पठार है। ये कुनलुन माउंटेन्स हैं, कुनलुन माउंटेन्स जो कहे जाते हैं, तो यही कुनलुन माउंटेन्स हैं। ये अल्तुन माउंटेन्स हैं, ये तिब्बतन प्लेट्यू पूरा है, ये जियांग तिब्बत है, पूरा तिब्बती क्षेत्र है। हिमालय माउंटेन्स इधर हैं, इस क्षेत्र को हिमालयन माउंटेन्स कहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इधर ये जो चाइना का क्षेत्र है, यही हरा और विकसित है, हरा भरा है। यहीं पर ही जो है खेती बाड़ी ज्यादा हो सकती है ना, यहाँ पे ही खेती वगैरह हो सकती है। देखिए इसी प्रांत में देखिए खेती बाड़ी ज्यादा है, जहाँ पे हरा प्रांत है, पानी की उपलब्धता है और मिट्टी भी यहाँ पे सही है चाइना के प्रांत में, इस प्रांत में। लेकिन तिब्बती प्रांत को अगर देखें, तिब्बत के क्षेत्र को देखें, तो आप जैसे तिब्बत पठार पे चलेंगे, यहाँ पे जमीन और जिंदगी पथरीली है और यहाँ पे सुगम नहीं है रास्ता।